और नालाइम साहिबा, आपके ख्याल से जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इसकी वजह आपको नज़र आती है? इसमें तो मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्यों छोड़ रहे हैं। सबको नजर आ रहा है कि क्यों छोड़ रहे हैं। उनको अब तो जज ने भी कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी कहने लगे थे असद उमर साहब को कि आपको तब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो 3 MPO के तहत पकड़ लिया जाता था जब भी उनको कोई अदालत छोड़ती थी। देखिए, बहुत सारे रीजन होंगे। 9 मई वाला वाकया भी अगर रीजन है तो हो सकता है ये कि पार्टी की इस पॉलिसी से, या अगर पार्टी तो वैसे डिनाई करेंगे ना, पीटीआई आज तक डिनाई करती है कि ये हमारी पॉलिसी थी नहीं। अगर पार्टी की ये पॉलिसी थी तो फिर ये कि उनको इस पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते हुए खुद ही छोड़ देना चाहिए था, जिन लोगों को पसंद नहीं आई थी ये पॉलिसी। लेकिन ये चीज कि वो एक अरेस्ट में रह के आते हैं, C क्लास जेल भुगतते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि हाँ 9 मई का वाकया बहुत खराब था और अब हम इसके ऊपर पार्टी छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल चीज समझ से बाहर है। क्योंकि एक बिल्कुल ऐसा लगता है, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग जो आते हैं वो उनके पास एक पर्चा भी होता है जिससे वो लोग पढ़ रहे होते हैं, और उस पर्चे में 2-3 चीजें मुश्तरका लिखी होती हैं। एक तो 9 मई के वाकये की मजम्मत लिखी होती है, और दूसरा ये लिखा होता है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहा हूँ। और सिर्फ मेरा ख्याल है असद उमर ने थोड़ा सा स्पाइन दिखाया है कि उन्होंने एक तो ये कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी उन्होंने पीटीएम पे तनकीद की थी। उनको मैं सबसे ज्यादा इसमें कोई जो ड्यू एक क्रेडिट है मैं दूंगी, वरना तो बाकी जो पीटीआई के लीडर्स थे उन्होंने तो यकीन करें अपनी जो पॉलिटिकल साख है वो भी उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी भर के लिए खत्म कर दी है। मैं नहीं समझती इस तरह के लोगों को कोई और भी पार्टी अपने अंदर जगह देगी आइंदा कमिंग टाइम्स में, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो पीटीआई के साथ आज हुआ है, माजी में वो पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, हर जमात के साथ होता रहा है, कभी एमक्यूएम, हर किसी के साथ होता रहा है। तो अगर इस तरह के लोग जो इस तरह से मतलब छोड़ रहे हैं, और छोड़ते हुए ये भी नहीं कि या तो आप छोड़ते हुए बोले ना कि भाई मैं मेरे साथ ये हुआ है और फिर मैं इसके तहत, कुछ लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल आप समझे बगैर कुछ बोले, बगैर थोड़ा सा भी हिंट दिए बस कह रहे हैं जी हम छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को इंसान, मतलब अगर आप ये भी नहीं कह सकते एक्सप्लिसिटली कि आपके ऊपर कोई दबाव था, या खुल के आप ये बात भी नहीं, इतना भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर तो आप लीडर कहलाने के काबिल नहीं बिल्कुल। अगर आप अपने खिलाफ नाइंसाफी पे नहीं बोल सकते तो फिर आप किसी के लिए कैसे खड़े होंगे? क्योंकि लीडर्स तो हम यही देखते हैं ना कि सियासी आवाम के लिए खड़ी, आवाम की बात है कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ, छोड़ दिया पार्टी, मुझसे यही चीज चाहिए थी ना, मैंने छोड़ दी है। लेकिन ये कि मैं प्रेशर्स डिनाई नहीं करता कि मेरे ऊपर बेतहाशा प्रेशर्स थे। कुछ लोगों ने हिंट करते हुए बातें बोली है प्रेशर्स की, मैं उनको भी थोड़ा सा एक क्रेडिट देती हूँ। असद उमर साहब की सबसे ज्यादा इसमें वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये तक कहा कि अभी भी, मतलब वो पहले, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे एक फैक्ट्री लगी हुई है व्हाइट वॉश की, उसके अंदर से एक शख्स आता है एक अलग रंग में रंगा हुआ, उसके अंदर से होके निकलता है तो उसका रंग मुख्तलिफ हो जाता है। एक व्हाइट वॉश की फैक्ट्री गोया मालूम होती है ये। मतलब उनमें एटलीस्ट ये तो था, असद उमर में इतना स्पाइन तो था कि वो जब अंदर गए थे तब भी वो इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे, वो बाहर आए हैं तब भी उन्होंने इमरान खान को डिफेंड किया। उन्होंने ये कहा है कि जी वो अभी भी इमरान खान साहब से ज्यादा फौज से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये उन्होंने बात की है अपनी उस प्रेशर में। तो एटलीस्ट कुछ तो बोले ना, मतलब आपने तो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप कुछ तो कैरेक्टर शो करें, राइट, सही। ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं। लेकिन इमरान साहब, आप समझते हैं कि कभी, अभी तो खैर कुछ भी कह रहे हैं, कबल अज़ वक्त होगा, बड़ी अनसर्टनिटी सी है पीटीआई के फ्यूचर के हवाले से, इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से, आइंदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। लेकिन आप समझते हैं कि अगर मामलात बेहतर हो जाते हैं पीटीआई के लिए, साजगार हो जाते हैं, तो क्या जिस तरह से ये लोग गए हैं इनको वापस जगह मिल सकती है पीटीआई में, आपके ख्याल से? देखिए समीना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने जो दावा किया है कि जी वो जिसे टिकट देंगे वो इलेक्शन जीतेगा, और उनको इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, देख वो ये समझते हैं बात के वो जो ये लोग हैं जो उनके इंतहाई करीबी थे। देखिए कुछ लोगों का जाने का इमरान खान साहब को भी दुख और अफसोस होगा, लेकिन जो हालात बने और जिस हालात में गए, अब देखना ये कि इमरान खान साहब उस पर क्या लेते हैं। अगर तो इमरान खान साहब ने ये सोच लिया तो फिर तो जब बतौर कप्तान भी, जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाते थे या दिल में उनके कोई बात आ जाती थी तो फिर उसके लिए दोबारा टीम में कभी जगह नहीं बनी। तो इमरान खान अपनी सियासी टीम में भी दोबारा उसे जगह नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा कि नहीं वाकई इन पे बड़ा प्रेशर था, कोई दबाव था, कोई मामला थे, ये थे वो थे,
फिर इवेंट्स केस टू केस देख लेंगे। उसकी वजह ये है कि किसने बुरा भला कहा, किसने डिफेंड किया, किस पे कितना प्रेशर था। और सियासतदानों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मामला ये है कि क्या अगले इलेक्शन तक, पहला सवाल तो ये कि आइंदा इलेक्शन होंगे कब, इलेक्शन होंगे कब, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैंने तो वो सवाल की शुरू में ही बात कर ली ना, वैसे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है अभी बहरहाल, लेकिन इलेक्शन कब होता है इस पे तो मैं आती हूँ। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये आपको वैसे इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस इसमें सही है या आपको ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इमरान खान साहब? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त वो अपनी ना बचाने के चक्कर में है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बड़ा मजबूत हूँ और मैं अपनी बात पे हूँ, मैं हक पे हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी अना नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इससे मैं ये कह रही हूँ कि पॉपुलैरिटी का जो बात हो रही है मैं आपसे यही उससे आपको लगता है कि इमरान खान साहब, जैसे एक दफा कहा जाता था ना कि खंबे को भी भुट्टो साहब टिकट दे देंगे तो वो भी जीत जाएगा, तो आप समझते हैं पॉपुलैरिटी का वाकई ये लेवल है कि ये लोग चले जाए, इनकी जगह कोई भी एबीसी आ जाए तो वो जीत जाएगा? नहीं समीना, पॉपुलैरिटी का लेवल जरूर है, लेकिन अब वो नहीं है जो 9 मई से पहले था। अब आप इस बात को समझ लें कि इस पूरे सीन ने उस पर भी डेंट डाला है, और अब मजीद देखें जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं उनका भी बड़ा एक मुकाम, हर सियासी कारकुन अपने साथ कुछ ना कुछ तो कैपिटल रखता है ना, तो ये सारी चीजें वैसे इसको गेज करने का तो तरीका तभी पता चलेगा ना कि डेंट वाकई डाला है या नहीं, कि अगर हम उसके ऊपर कोई इलेक्शन उसके बाद देखेंगे तो पता चलेगा। इसको हम कैसे भी जज कर सकते हैं, ये एक अलग वैसे सवाल है। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब की तरफ, चौधरी साहब आपको लगता है कि इमरान खान साहब कि सब छोड़ भी जाएं तो पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीटीआई वही है जो इमरान खान है और इमरान खान वही है जो पीटीआई है, तो जिसको भी टिकट दे देंगे वो उसके लिए वही मैटर करेगा? आप इस सिचुएशन को बड़ा आइडियल देख रही हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन किन सूरत हाल में होंगे। थर्ड वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी सिर्फ काफ़ी नहीं होती है, ये साबित पाकिस्तान में आज से नहीं 1950 से ये ऑनवर्ड्स ही होता है। पॉपुलैरिटी इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे आज भी जो ग्राउंड रियलिटी यही है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पॉपुलर है बाकी जमातों की निस्बत, लेकिन क्या ये पॉपुलैरिटी कनेक्ट कर सकेगी इलेक्शन को जीतने के लिए? क्योंकि आप शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस जो हैं, वो ज़्यादा मेजर चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है, और उनको वो जो है पहले वो इस वक्त तो सर्वाइवल का भी चैलेंज है ना पार्टी के लिए, क्योंकि अब ये तो ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंदिया दिया है कि जी हम बैन करने के लिए सोच रहे हैं। देखें वो बैन करें या ना करें, एक तो आप ये भी तो देखें ना, जो छोड़े वो उनके साथ तो नहीं जा रहे। ये भी तो एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बात है ना कि जो लोग पीटीआई को छोड़े हैं वो उनके साथ तो नहीं जा रहे, वरना होता यह है कि हुकूमती पार्टी में शामिल होते हैं तो कोई। लेकिन इसमें फर्क है ना चौधरी साहब, अभी इतने वो एक एक्सट्रीम पे थे और एक दिन के अंदर वो ये तो नहीं कि वो दूसरे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना जी, नहीं एक्सट्रीम में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो इलेक्शन के हवाले से बात करें, आप बड़ी आइडियल सिचुएशन को सामने रख रहे हैं। आइडियल सिचुएशन नहीं है और आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। हमारे मुल्क में आइडियल सिचुएशंस नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, और वो जब इलेक्शन होगा उसके मारूजी हालात के मुताबिक आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात कहाँ पे कैसे खड़ी। इस वक्त कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है किसी की। आप ये कहें कि अगर कोई इलेक्शन में जाना चाहता है और तो वो बात मेरे जो राय ना, लेकिन इलेक्शन की चूँकि बात हो रही है तो एक बड़ी मार्केट में हवा है इस चीज़ की कि अब आगे ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई को बैन करके, इमरान खान साहब को आइसोलेट करके, और इमरान खान साहब पे मुमकिन तौर पर हो सकता है कोई नाअहली वगैरह भी हमें आने वाले दिनों में नज़र आए। उसके बाद फिर हुकूमत का प्लान है कि बहरहाल इलेक्शन हमें करवाने हैं, इलेक्शन में हम जाएंगे, लेकिन पीटीआई को एक साइड पे आउट करके, तोड़ के, जिस तरह भी, यानी इस सिचुएशन में उसको जो है वो कहीं एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में ही वो जाएगी। आपकी नज़र में ऐसा आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं और ये 2-3 स्टेप्स इसी तरह से आपको होते नज़र आ रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि ज़ाहिर है असेंबलीज की मुद्दत तो आपको पता है कि ख़त्म हो जाएगी, अगस्त तक तो उनकी मुद्दत है, ये ख़त्म हो रही है। उसके बाद इसमें कोई मज़ीद तोसी तो नहीं दी जा सकती, तो इसलिए इलेक्शंस तो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है जो कि गालिबन अक्टूबर में इनको कराने ही पड़ेंगे कि हम इंटरिम हुकूमत का भी अगर इसमें वक्त लगा लें, उनके भी जो चंद माह होते हैं वो भी हम लगा लें, तो अक्टूबर का ही टाइम इसमें प्रैक्टिकली बनता है। और वो असेंबलीज के टेन्योर के एक्सपायर के बाद तो आई थिंक वो तभी उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, और ये इसको मुझे नहीं लगता ये आगे मजीद इससे ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हो रही हैं ना, अभी से जो स्टार्ट हुई हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं।
और इसमें जाहिर है पीटीआई का अपना भी किया धरा है, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ, पीटीआई लीडरशिप चाहे जितना मर्जी कहे कि हमारा उस पूरे इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनके कुछ लीडरान के जाहिर है, आपको पता है ऑन रिकॉर्ड उनकी चीजें हैं, उनके बयानात हैं, जहां वो ये कह रहे थे कि हम सारे जा रहे हैं और अब हमारी अगली मंजिल GHQ है या कोर कमांडर्स हाउस है वगैरह वगैरह। उसमें मिसक्रिएट्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखे ना, ये भी बात एक अचंभे की है कि इस पूरे इंसिडेंट को किस हद तक प्रोब किया गया, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं जो हमारे सामने हैं, कितने लोग थे जो लेजिटिमेट पीटीआई के लोग थे, क्योंकि जो जिनसे हमने अपने प्रोग्राम्स वगैरह में भी बात की है, तो वो तो सारे यही कहते हैं कि हम लोग तो बाहर जाके एहतजाज कर रहे थे, चाहे कोर कमांडर्स का घर था या GHQ था, हम तो बाहर खड़े हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम अंदर नहीं गए, हमने किसी चीज को नहीं तोड़ा फोड़ा, वहां पर वो लोग कैसे आए हमें नहीं पता। उनका ये मौक़िफ़ है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कितनी तहकीकात हुई, बिल्कुल एक समझे एक ग्रे एरिया है ये, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि जी जो लोग थे उनको जियो फेंसिंग की गई है, उनकी नाजरा से उनके चेहरे फेशियल आइडेंटिफिकेशन की गई है, और जो इसके अंदर लोग निकले हैं उनको पकड़ा गया है, और उनको पकड़ के चंद के ऊपर आर्मी एक्ट, चंद लोग मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, चंद लोग आर्म कोर्ट्स में जाएंगे। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब देखिए, एक ये बात है कि, और ये तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जो आप बात कर रही हैं एग्जैक्टली, कि पहले आपको इसको प्रॉब करना चाहिए, और फिर आर्मी एक्ट इतना आप डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले उसके लिए आपके पास सॉलिड कुछ एविडेंस भी तो हो जी, और पब्लिक के आगे लाएं। देखिए, हाँ, लोगों को बताएं, कन्विंस करना जरूरी है लोगों को, ठीक, कन्विंस करना जरूरी है। आप ये जो एक अजीब सा एक क्लाउड बना हुआ है, आपने ये इस धुंध को हटाना है। हमारी आंखों पे तो धुंध है, हमें कुछ नहीं पता कि इनमें से कौन से लोग थे, कितना फेयर है ये वाला ट्रायल, कितने लोगों को फेयरली पकड़ा गया है। फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमने दूर दूर तक ये नहीं सुना था, जैसे असद उमर है या शाह महमूद है, इस तरह के लोगों का। इवन ये जो मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा या मलिका, मैंने इन लोगों की एटलीस्ट मेरे हद तक कोई चीज नहीं आई है कि मैंने इनकी कोई वीडियो देखी हो कि जब ये कोई कह रहे थे कि जी हम चलें, हम यहाँ पर जा रहे हैं, हम जलाओ घेराव कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। तो अगर इनके कॉल डिटेल्स इन्होंने निकाले हैं, इनकी कॉल्स में अगर कोई ऐसी चीजें आई हैं या इंकशाफात हुए, तो हमें नहीं पता। आपको बताया है क्या किसी ने, या मुझे बताया है किसी ने? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गवर्नमेंट ने या इदारों ने? इस तरह की चीज तो दूर दूर तक हमने नहीं देखी। देखिए, जब क्लाउड और ये जब तक ये धुंध नहीं, क्लैरिटी से ये चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अगर कॉल्स वगैरह में राब्ते भी हैं एक दिन पहले या उस वक्त, तो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि वो इसी बात के लिए हो रहे हैं अटैक। जाहिर है वो तो राब्ते में वैसे भी रहते हैं कि भाई हमने प्रोटेस्ट करना है, तो लोग आपस में राब्ते में होते हैं। इससे ये कैसे ये इंटरसेप्ट किया हो कि किसी भाई दहशतगर्द से या किसी इस तरह के एलिमेंट से उनका राब्ता हुआ हो, तो बताएं ना हमें, इनके कॉल लॉग्स दिखाएं, इसके ऊपर इस बात पे कोई ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि अगर अदरवाइज नहीं होती है ना, तो देखिए माजी में भी ये हुआ है, जिस पार्टी को भी सप्रेस करने की कोशिश या एक इस तरह की धुंध के जरिए उनको बंद करने की, खत्म करने की कोशिश की गई है, लोगों के दिलों में उनका सिंपैथी वोट और बढ़ा है, ठीक। चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नून लीग हो, IJI से पीपल्स पार्टी का 90 की दिहाई में इलेक्शन हो, बहुत सारी मिसालें हैं। उस वक्त तो ऐसी ब्लैटेंट रिगिंग होती थी, ना लोगों के हाथ में मोबाइल फोन था, ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर भी कुछ नहीं था।